फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जूलॉजी में ही है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये इसको बोलते हैं ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं, ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। अब देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तो ओवेरियन साइकिल यानी कि ओवरी से रिलेटेड होता है, यानी फीमेल में, और ऐसी प्रक्रिया जो होते हैं प्यूबर्टी कंडीशन होता है, व्हेन द फीमेल रीच टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी और एट द एज ऑफ 12 to 13, so a cyclic changes occurs inside the female body, that is called ovarian cycle or menstrual cycle. So during this cycle there is the cyclic changes to discharge as a blood for 3 to 4 days. एक ब्लड डिस्चार्ज होते हैं, उसको बोलते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब हम लोग को देखना है कि ये किस में होते हैं। ये अक्सर होते हैं प्राइमेट्स में, मैन में, ठीक है। जो प्राइमेट्स आते हैं, एप्स, चिंपैंजी, ये सब प्राइमेट्स में आते होते हैं। दूसरा जो आते हैं ये साइक्लिक है, फीमेल में 28 डेज़ का साइकिल होता है। कितना दिन का होता है ये? 28 डेज़ का एक साइक्लिक होता है प्यूबर्टी करने। हर 28 डेज़ का एक साइकिल ओवेरियन साइकिल होता है, उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। उसके एट द एंड ऑफ द, ठीक है, चाहे एट द एंड ऑफ 28 डेज, चाहे 20 डेज, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड एज ए ब्लड, सो डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन इज द discharge of the fluid with, discharge of blood with other substance, ठीक है, at the end of the ovarian cycle और menstrual cycle. नेक्स्ट है दूसरा, इन मेंस्ट्रुएशन क्या डिस्चार्ज होते हैं, ये चीज़ हमको देखना है। तो सबसे पहले ब्लड तो रहते हैं, ठीक है। कितना दिन तक रहता है? 3 to 4 डेज। उसमें क्या रहता है कि इसके साथ साथ क्या रहता है कि एंडोमेट्रियम जो होते हैं, एंडोमेट्रियम जो इट्रस का पार्ट होते हैं, तो इट्रस का पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इट्रस का जो इनर लेयर होता है एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो स्ट्रिप्ड ऑफ होता है, वो भी टूटता है। तो टूटता है तो ब्लड वेसल वहाँ से रप्चर करता है, तो वो ब्लड वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं, वही फ्लो होता है। दूसरा म्यूकस भी होते हैं। एक उस समय क्या होता है, वो एंटी कॉगुलेंट के रूप में काम करता है, प्लाज्मिनोजेन, यानी कि कभी भी वो कॉगुलेट नहीं करता ब्लड। और उसके बाद उसमें अनफर्टिलाइज ओवम भी रहता है। क्या रहता है? अनफर्टिलाइज। ये सब आपके यहाँ पे रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उस दौरान क्या रहता है, एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल और ओवेरियन साइकिल डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल ये डिक्रीज रहता है। प्रोजेस्टेरोन एंड, ये जो दो हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, जो आपके फॉलिकल से निकलते हैं, एक कॉर्पस लुटियम से निकलता है, दूसरा थीका वॉल से निकलता है, ये हम बता चुके। अब उस पर टर्म हम लोग है, टर्म की बात करेंगे, टर्म रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब टर्म रिलेटेड क्या है, मैं इसको बोलते हैं, पहला जो होता है, जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट ब्लीडिंग होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसको जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं मेनार्की, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। और दूसरा टर्म होता है जब सिसेशन हो जाता है, जब बंद हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये एट द टाइम ऑफ करीब करीब 45 to 48 के एज में, ठीक है। कितना ये, और ये कब होता है? 12 से 13 साल। नॉर्मली कितना होता है? 12 to 13 ईयर्स के में, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म आपका आता है जिसमें एमेनोरिया, जिसमें एमेनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, एबनॉर्मलिटी आ रहा है कुछ, तो उसको एमेनोरिया। दूसरा पॉलिमेनोरिया, अगर 28 डेज से पहले बिफोर हो जा रहा है, 22 डेज में मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो बोलते हैं पॉलिमेनोरिया। अगर डिले मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मोर देन 30-35 हो रहा है, तो ओलिगोमेनोरिया। और डिस्मेनोरिया पेनफुल, अगर पेन हो रहा है तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ें। तो अब ये इसके फेजेस होते हैं, फेजेस में यहाँ पर देखिएगा करेगा फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल MC। पहला है प्री फॉलिकुलर फेज, सेकेंड है, ठीक है, प्री फॉलिकुलर फेज। सेकेंड है ओवुलेटरी फेज, इधर दिख रहा है, दिखाना। और थर्ड है ल्यूटियल फेज,
मेनली 4 फेज में होते हैं, ल्यूटियल फेज, और चौथा है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें डिस्चार्ज होते हैं। तो मेनली चार्ज होते हैं। एक होता है रेस्टिंग फेज भी होते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये फेजेस, चारों फेजेस को हम लोग देख लेते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं चारों फेजेस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपके जैसे कहाँ से होते हैं, तो जैसे पहला जो फेजेस है जो आते हैं हार्मोन्स लेवल, ठीक है, तो हार्मोन्स लेवल कौन सा हार्मोन्स होते हैं, तो ये जो फर्स्ट टू 7 28 डेज का, ये 28 डेज का हमने साइकिल बनाया है। क्या है ये साइकिल से, इसमें जो हार्मोन्स, पहला जो हार्मोन्स होते हैं ये जो ब्लड में, ठीक है, कहाँ से, ये ब्लड में, ये कहाँ है, ब्लड में, ये ब्लड में ये हार्मोन्स देखना है। कहाँ देखना है, ये ब्लड में ये हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं सीक्रेट करते हैं, ये जो पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। आपको सबको पता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस। दूसरा जो पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं, दूसरा जो पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं पिट्यूटरी। तो 2 भाग में होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है, और दूसरा होता है ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर, ठीक है, पार्ट पिट्यूटरी। इसका हमको अभी ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं। यहाँ से जो आपके हार्मोन्स जो निकल रहे हैं, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। कितना, 2 हार्मोन। एक का नाम है आपको FSH, ठीक है, FSH, और दूसरा नाम है LH, ठीक है। अब ये FSH और LH को देखेंगे कैसे, ठीक है। पहला जो हार्मोन है FSH, ठीक है, यहाँ से ये धीरे धीरे हार्मोन्स क्या करता है, ये धीरे धीरे हार्मोन्स, ये FSH बढ़ते जा रहा है, और ये इस तरह से बढ़ के फिर ये धीरे धीरे ये कमता चला जा रहा है, ठीक है। ये FSH हार्मोन, कौन सा हार्मोन है इसको, ये है FSH, याद रखिएगा, FSH, ठीक है। तो यानी कि स्टार्ट से धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। ये 5वां दिन से ये क्या कि फॉलिकुलर फेज है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेशन यानी फॉलिकल्स को बनाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ते ये फॉलिकल्स, मेन फॉलिकल्स में बड़ा फॉलिकल्स बन जाता है। ये ब्लड में ये हार्मोन्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन हम लोग दिखाते हैं आपको, दूसरा हार्मोन जो है आपके यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, दूसरा हार्मोन LH का भी लेवल क्या है कि ये देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट है। एक ही साथ ये क्या करता है, मैक्सिमम जब होता है, ये कब होता है, 14 डेज, ठीक है, ओवेरियन साइकिल, ये फिर ये डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे ये बढ़ता है, ठीक है, ये फिर ये क्या है, डिक्रीज करता है। तो ये हार्मोन है LH। अब देखिए दोनों FSH और पोस्टीरियर, ये कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। ये हार्मोन क्या करता है, ये धीरे कांस्टेंट रहता है, फिर ये 14 डेज क्या करता है, तो LH में मेन LH का रोल होता है ओवुलेशन कराने में, ओवुलेशन का मतलब एक का रप्चर, एक का डिस्चार्ज, ओवरी से एक का निकालने की प्रक्रिया। और इस दौरान क्या होता है, FSH क्या करता है, ओवा एग को बनाने में लगता है, सेकेंडरी उस साइड, ठीक है। तो अब ये FSH यानी फॉलिकल्स बन रहा है, ठीक है, फॉलिकल्स बन रहा है। तो ये हार्मोन आप ब्लड में इस तरह से देखेंगे। अब समझ में आ रहा है, ये हार्मोन लेवल पहला, ये हार्मोन लेवल सबको क्लियर है, होना चाहिए। दूसरा जो है आपको, हम दूसरा जैसे यहाँ पर बताते हैं, ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा जो है, दूसरा जो हार्मोन्स है यहाँ पे ओवरी लेवल पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए एक यहाँ पे ओवरी लेवल पे हम दिखाते हैं। ओवरी जैसे है, तो आप यूट्रस देखे हो, ये यूट्रस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये आपके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर आपके ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो आपके यहाँ से ये इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, ये यूट्रस का, ये देखिए ऐसे यूट्रस का है, ये क्या है, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस। अब यूट्रस से जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, ये यहाँ पे जुड़ा रहता है आपके यूट्रस से आपके ओवरी, ये क्या है, ठीक है, ये यूट्रस है, ओवरी,
ओवेरी। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए हम डायग्राम से बना दे रहे हैं ओवरी। अब यहाँ पे ओवरी जो है ये ओवरी, ये क्या है ओवरी से आपका, ठीक है। तो फर्स्ट जो ओवरी है ये आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये ग्रैनुलर सेल्स इसके ओवरी इनसाइड द ओवरी, यानी कि अब क्या हो रहा है ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, फॉलिकल्स बन रहे हैं। ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ग्रैनुलोसा सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर फोकस करेंगे। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स है। ये जो फॉलिकल्स बनते हैं इसके वॉल पे, ये ग्रैनुलोसा, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ये क्या बन रहा है प्राइमरी फॉलिकल्स से क्या बन रहा है, ये दूसरा फिर क्या बनता है ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एग रहता है, क्या रहता है एग रहता है। अब ये क्या रहता है इसके, या जब ये जब क्या रहता है नेक्स्ट क्या रहता है जब ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस समय क्या रहता है ये सेल्स, इसके अंदर जो फॉलिकल्स होता है एग जो होता है, अब ये क्या करता है एग क्या कर रहा है ये रब, अब एग क्या हो रहा है ये एग हो रहा है, तो ओवुलेशन हो रहा है, तो ये ओवुलेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ओवुलेशन होके क्या करता है ये ओवरी क्या करता है, अब ये स्ट्रक्चर बनता है, ये और बड़ा, ठीक है, और ये फिर छोटा हो जाता है डिजेनरेट। ये फॉलिकल्स के लेवल पे ओवरी इमेज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं दिस इज ये फॉलिकल्स को बोलते हैं ये रप्चर, ये मैच्योर फॉलिकल्स इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या है ग्राफियन फॉलिकल, ये हम बताए भी है पिछले। अब ये रप्चर हो गया है टूट गया है, तो ये एग है, सेकेंडरी साइड एग है। अब ये ओवुलेशन हो रहा है, यानी कि ये ओवरी के अंदर ये 14 डे हो जा रहा है, और ये दोनों के बीच में, यानी कि ये वाला फेज बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग प्री फॉलिकुलर फेज। ये क्या है प्री फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। और ये जो यहां तक है ये ओवुलेटरी फेज है, ओवुलेटरी फेज। और ये तीसरा जो फेज है इसका ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज। और ये लास्ट में जो है ये मेंस्ट्रुएशन फेज है, मेंस्ट्रुएशन। और समझिए चारों फेज को दिखा दें, तो ये आपका अगर पूछा जाएगा तो ये कितना, ये 5 to 13 डेज में तक चल रहा है, 5 to 13 डेज, ठीक है। अगर ये चल रहा है तो 14 डेज हो रहा है। उसके बाद 14 to कितना है 14 to 2 चल रहा है लास्ट 28 तक, ये ल्यूटियल फेज। तो ये आपको हम लोग दिखाएं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर रहा है, ये कार्पस ल्यूटियम बन रहा है। क्या बनता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। और उसके बाद क्या करता है ये डिजनरेट कर जाता है। तो ये कौन सा हार्मोन निकालता है कार्पस ल्यूटियम, आपको पता है कौन सा हार्मोन निकालता है, इसका हार्मोन का नाम होता है, क्या नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, 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 प्रोजेस्टेरॉन। अब हम बता दिए प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं जी ना, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और इसके जो ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, यहाँ से सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स यहाँ पे, यहाँ से हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन, थीका लेयर है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन से यहाँ निकला और प्रोजेस्टेरॉन भी निकल गया, ये दोनों हम आपको समझा दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओवरी, ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ओवरी के अंदर हो रहा है ये ओवरी, ये ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो है, तीसरा जो हो रहा है कि ओवरी से कौन सा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। अब देखिए ये तीसरा जो हम लोग बता रहे हैं ये ब्लड में इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखें, ठीक है। फिर ब्लड केमिस्ट्री देखेंगे, ब्लड केमिस्ट्री फिर देखेंगे, ठीक है। ये ब्लड में देखेंगे तो शुरुआत में जो कह रहे रहेगा, शुरुआत में किसका लेवल जा रहेगा, तो ये पहला जो ये शुरुआत में आप देखोगे तो आपका शुरुआत में ये हार्मोन इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये जो पहला जो है ये जो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपके ओवरी से कौन सा हार्मोन है ये एस्ट्रोजन, ये कौन सा बढ़ रहा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, अभी एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। दूसरा जो हार्मोन है ये शुरू में तो आपका ये नॉर्मल इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, लेकिन आपके ये ल्यूटियल फेज में ये क्या करेगा, ये फिर ये बढ़ के फिर घट जाएगा ये।
तो ये हार्मोन कौन सा है? ये प्रोजेस्टेरॉन है। आप समझिए, प्रोजेस्टेरॉन दिख रहा है, पढ़ना है। तो ये एस्ट्रोजन एंड ये प्रोजेस्टेरॉन है। तो दो हार्मोन को हम ब्लड लेवल में हम लोग देख लिए, ब्लड केमिस्ट्री में ये देख रहे कि दो हार्मोन वाले। तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं ये सो है, ठीक है। तो तीसरा जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट पे हम लोग बात करेंगे, अब इस पार्ट पे बात करेंगे। तो ये पार्ट जो है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं, ये जो है ये पूरा ये क्या है, यूट्रस का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम टूटेगा, अब एंडोमेट्रियम जो टूटेगा तो यहाँ से आपका एंडोमेट्रियम टूटेगा। तो अब लास्ट लेवल पे हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट जो हम लोग देखेंगे इसके यहाँ पे ये यूट्रस लेवल पे देखेंगे। किस पे देखेंगे? यूट्रस। एंडोमेट्रियम किसका है? ठीक है, ये यूट्रस, ठीक है, यूट्रस पे देखेंगे। अब यूट्रस पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे टूटना शुरू हो गया। ये इस तरह से आपके यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे चल रहा है 50, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, ये ऐसे फिर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये यूट्रस का लेवल देखो, इससे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये यूट्रस का फिर ये धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, लास्ट क्या हो रहा है, ये टूट रहा है। ये धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ब्लड वेसल्स है, ये जो आपके ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये किसके अंदर का हम बता रहे हैं? यूट्रस के अंदर, यूट्रस में। तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है क्या कर रहा है, ये थिकनेस बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो इंड्रो लाइनिंग है क्या है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या है रहा है, एंडोमेट्रियम लाइन ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये यूट्रस यहाँ से बढ़ते जा रही है। और इस फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मेंसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? मेंसेस हो रहा है। तो मेंसेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 4 से 5 दिन ये क्या करता है, ये फेज में गिरावट आने लगता है। क्या रहा है, ये इस तरह से ये क्या है रहा है, टूट रहा है। तो ठीक है, तो रप्चरिंग क्या कर रहा है, यूट्रस रप्चरिंग, ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम होता है तो इसको बोलते हैं क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज है, यानी कि ये कब तक होता है, करीब करीब ये 5/5 तक ये चल रहा है। उसके बाद आपका ये 14 तक जो है, ये 14 तक है, क्या है, ये 14 तक है जो है आपका 14 तक ये है, ठीक है। ये 21 और 28। तो ये जो साइक्लिक है ये यूट्रस के अंदर ये हो रहा है, यानी कि ये थिकनिंग हो रहा है, इन इंक्रीज थिकनेस। ये क्या है, थिकनेस बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ेगा। और जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, यानी कि इस समय प्रोजेस्टेरॉन डाउन हो रहा है ना, जैसे प्रोजेस्टेरॉन का डाउन होगा तो ये थिकनेस क्या होगा, ये टूटेगा और टूट के रप्चर, ठीक है। तो ये सब शुरू से आपकी प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरॉन डाउन होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गया ना, ठीक है। एस्ट्रोजन भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिखा है, डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये आपका इट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू आपके, तो आपका ये रखेगा याद। सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूरी हम क्या बना है, ये जो आपको बना है हम, ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बनाए हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो आप इसको पूरा, ये आपका कौन सा हार्मोन से है, तो ये हार्मोन पे फोकस करेंगे आप लोग FSH। उसके बाद ओवरी से कौन सा नहीं, ओवरी में कैसे चेंजेज हो रहा है तो ये बताए। उसके बाद ओवरी से जो हार्मोन्स निकले, कौन सा हार्मोन्स निकले, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा हार्मोन्स निकला, प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो ये यहाँ पे हार्मोन E फॉर एस्ट्रोजन और P फॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों हार्मोन को हमने दिखाया, E, ठीक है, और ये P।
का दोनों का ब्लड में। उसके बाद यूट्रस में कैसे चेंज होता है ये भी हमने दिखा दिया आपको। तो ये पूरा आपका ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्परेचर लेवल भी ओके इधर है।